यह कहानी है मनोहर लाल की, जिसे लोग कंजूस भक्त कहते थे। वह भगवान शिव का बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी कंजूसी उसकी भक्ति से भी बड़ी थी। भगवान के नाम पर वह कभी सूखी तुलसी के पत्ते से ज्यादा कुछ नहीं चढ़ाता था, और जब भी कोई उससे मदद मांगने आता, वह एक ही जवाब देता। मनोहर लाल जी, हम बहुत कठिनाई में हैं। गांव में बाढ़ आ गई है और मेरा घर टूट गया है। क्या आप थोड़ी मदद कर सकते हैं? भगवान पर भरोसा रखो। मैं तो सिर्फ भगवान के लिए कुछ करता हूँ, इंसानों के लिए नहीं। जो भी होगा भगवान खुद देख लेंगे। भगवान आप जैसे भक्तों के माध्यम से ही लोगों की मदद करते हैं। कृपया थोड़ी सहायता कर दीजिए। नहीं, मैंने कहा ना, मैं सिर्फ भगवान शिव के लिए सब कुछ करता हूँ, किसी और को कुछ नहीं दूंगा। मनोहर लाल की कंजूसी उसके दिल पर हावी थी। वह केवल अपने धन को सुरक्षित रखता था और हर संकट को भगवान पर छोड़ देता था। एक रात मनोहर लाल को एक स्वप्न आता है। वह देखता है कि वह भगवान शिव के सामने खड़ा है, लेकिन भगवान शिव उससे नाराज है। मनोहर लाल, तुम मेरी भक्ति करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में करुणा नहीं है। तुम्हारी कंजूसी तुम्हारी भक्ति को कमजोर कर रही है। अगर तुम नहीं बदले तो बड़ा संकट तुम्हारे जीवन में आने वाला है। हे महादेव, मुझे क्षमा करें। क्या संकट आने वाला है? समय आने पर तुम सब जान जाओगे। मनोहर लाल की आंखें खुल जाती है। वह पसीने से तरबतर होता है और भय में घिरा रहता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कंजूसी कम नहीं होती। समय बीतता गया और कुछ समय बाद मनोहर लाल का बेटा बीमार रहने लगा, लेकिन उसकी बीमारी का इलाज कहीं नहीं मिल रहा था। तब उसने शहर से बाहर जाकर बड़े वैद्य के पास उपचार कराने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी के साथ वहां गया। वैद्य जी, हमारे बेटे को क्या हो गया है? ये ठीक नहीं हो रहा। कृपया इसे देख लीजिए। हम बहुत दूर से आए हैं। जी, आप लोग विश्राम कीजिए, मैं देखता हूँ। फिर वैद्य उसे उपचार कक्ष में ले जाता है। घंटों बीत गए। बीमारी का पता लगाने में समय लगता रहा। इस दौरान मनोहर लाल और उसकी पत्नी बहुत परेशान होने लगे। तभी वैद्य जी बाहर आते हैं। बीमारी गंभीर है, इसका इलाज मुश्किल है। अब इसका जीवन भगवान के हाथ में है। जी, आप ऐसा मत कहिए। मेरा सारा धन ले लीजिए, लेकिन हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे। अगर हमारा बेटा नहीं रहा तो इस धन का क्या फायदा? धैर्य रखिए, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन अब हमारे हाथ में नहीं है। अब आप भगवान से ही प्रार्थना करें कि वह इसे जीवन दान दे। मनोहर लाल और उसकी पत्नी रोने लगते हैं और निराश होकर अपने घर लौट आते हैं। समय बीतने के साथ उनके बेटे की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। यह सब देखकर उसकी कंजूसी धीरे धीरे पिघलने लगी और अब वह दूसरों की मदद और दान पुण्य करने लगा। अगली सुबह मंदिर में सभी पूजा में लीन होते हैं और मनोहर लाल भगवान शिव से अपने बेटे के जीवन की भीख मांग रहा होता है। तभी एक साधु वहां आता है और मनोहर लाल की ओर देखते हुए कहता है, हे भक्त, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं भूखा और थका हूँ। मुझे भोजन और आश्रय चाहिए। प्रणाम गुरुजी। कृपया पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। मनोहर लाल साधु को अपने घर ले आता है और उसे भोजन परोसता है। साधु भूख से थका हुआ था। वह बड़े ही आनंद से भोजन करता है। भोजन के बाद साधु कुछ सोचते हुए मनोहर लाल से कहता है, क्या तुम मुझे अपने खजाने वाले कमरे में सोने की अनुमति दे सकते हो? खजाने वाला कमरा? आप वहां क्यों सोना चाहते हैं? आपके लिए मैंने अंदर वाला कक्ष तैयार किया है। यह भगवान की सेवा का एक हिस्सा है। अगर तुम मुझे वहां सोने दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा आशीर्वाद दूंगा। मेरा धन मेरे किस काम का, अगर मेरा बेटा ठीक न हो सके? अगर यह भगवान की सेवा है तो मैं यह अवश्य करूंगा। और फिर मनोहर लाल ने निस्वार्थ भाव से खजाने का कमरा खोल दिया। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैली और साधु का रूप बदलकर भगवान शिव का हो गया।
उनका विशाल और दिव्य स्वरूप मनोहर लाल के सामने प्रकट हुआ। मनोहर लाल, तेरी भक्ति सच्ची थी, लेकिन तेरी कंजूसी ने तुझे कमजोर कर दिया था। आज मैंने तुझे सिखाने के लिए यह परीक्षा ली है। अब तूने अपनी गलती सुधार ली है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? हे महादेव, मुझे क्षमा करें। बस एक विनती है, मेरा बेटा ठीक हो जाए। तथास्तु, तुम्हारा बेटा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार मनोहर लाल का बेटा कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया और उसकी कंजूसी अब उसकी उदारता में बदल गई। गांव में अब उसकी भक्ति और दान की बातें होने लगी। तो भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का आधार केवल पूजा नहीं, बल्कि दया, करुणा और दूसरों की सेवा में है। केवल धन संचय करने से जीवन सफल नहीं होता, बल्कि उसे सही जगह इस्तेमाल करके ही सच्ची समृद्धि मिलती है। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो दूसरों की मदद के लिए अपने हृदय और खजाने दोनों को खोलते हैं।